जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है और उसमें जो बातचीत शुरू हुई है तो उस पे आज चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत से लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं साफ बोल देता हूँ, स्पष्ट बोल देता हूँ, मेरे पास बात घुमानी नहीं आती है और इसलिए फिर कुछ लोग मुझे पसंद भी नहीं करते हैं, इसीलिए शायद मेरे को आंदोलन में भी शामिल नहीं किया गया और जो एसकेएम वाले हैं वो भी शायद मेरे से इसलिए राजी नहीं। साथियों, अभी जो आंदोलन चल रहा है मुबारक है, जो भाई आंदोलन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, धन्यवादी हैं उनके। लेकिन अभी जो बातचीत पिछली शायद 14 तारीख को हुई है और आगे 22 तारीख को फिर होनी है, उस 14 तारीख में जो बातचीत चली है वो जो हमारे साथियों ने जो बात रखी वो ये रखी कि केंद्र सरकार 25% एमएसपी पर खरीद ले। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी बदनीयत के तहत रखी, शायद उनका सोचना ये था कि अगर 25% सरकार खरीद लेगी तो बाजार में फसल कम हो जाएगी और व्यापारी उसको महंगे रेट पे खरीद लेगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि अब तो हमारी सरकार WTO में शामिल है। हमारे देश के व्यापारी को अगर मलेशिया से खाद्य तेल सस्ता मिलेगा तो वो मलेशिया से खरीदेगा, भारत की सरसों क्यों खरीदेगा? आपके सामने उदाहरण है कि अब की बार धान पे 40 रुपए से लेके 200 रुपए तक का कट लगा है, जबकि सरकार से तो पूरी पेमेंट आई है और सरकार के पूरी पेमेंट आने के बावजूद किसान पे कट लगा है। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्था प्राइवेट के हाथ में थी। हालांकि सरकार ने 100% खरीदी, 25% की तो बहुत दूर की बात है। 100% खरीदने के बाद भी कट लगा क्योंकि उसकी व्यवस्था प्राइवेट के हाथ में थी और प्राइवेट ने कहा कि जितना सरकार हमारे से चावल लेती है हमें उसमें शूट नहीं करता, चावल में टुकड़ा ज़्यादा होता है या जो है अब की बार तुसे का रेट कम हो गया है, हम नहीं खरीदेंगे। तो किसान के खाते में ही पेमेंट गई और मजबूर किसान को 40 रुपए से 200 रुपए क्विंटल तक वापस खरीदार को देना पड़ा। और अगर खरीदी 25% रहेगी फिर क्या होगा? दूसरी बात, हरियाणा और पंजाब में गेहूं और धान 100% खरीदा जा रहा है और बाकी फसलें भी 25%, 30%, कोई 50% या कोई भावांतर में जैसा कैसा सरकार हरियाणा में तो खरीद रही है, पंजाब में शायद नहीं होगा। ये 25% की मांग रख देना कि 25% आप ले लो, तो शायद उनका ये भी एक तर्क होगा, जो हमारे लोग थे ये भी एक तर्क होगा कि अभी तो सरकार जो है वो 8-10% ही खरीद रही है पूरे देश का, लेकिन वो पूरे देश का 8-10% है। हरियाणा और पंजाब में तो धान और गेहूं 100% खरीद रही है। अगर इनकी बात मानकर सेंटर सरकार ने ये मान लिया कि ठीक है हम 25% खरीदेंगे और हरियाणा पर पंजाब का भी 25% कर दिया, कहां मरेंगे फिर क्या करेंगे? अगर हरियाणा और पंजाब का भी 25% आ गया, क्या हम अपने पैर पर आपको हाड़ी मार रहे हैं? आंदोलन इसलिए किया है क्या कि हम अपने पैर पे आपको हाड़ी मारें, हरियाणा और पंजाब के किसानों का भी सत्यानाश करवा दें? तो साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि भाई या तो राय कर लेनी चाहिए, कम से कम आप नहीं पता दूसरे को पूछ ले। अब नफरत भी है, नहीं ये नहीं हमें साथ में चाहिए, इनको नहीं हम बनाएंगे किसी हालत भी। क्यों भाई? तो हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हैं और अगर 25% पे फैसला किया गया तो फिर ये माने कि हम घर चुप नहीं बैठेंगे, कुछ भी करना पड़े लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि सरकार गलतफहमी में रहे कि उनकी बात मान ली और 25% हमने लागू कर दिया और हो गया। हरियाणा और पंजाब का 100% चाहिए। हाँ, जहां नहीं भी करा, अगर वहां लोग भाई आंदोलन करते हैं तो हम बिल्कुल जी जान से साथ में खड़ेंगे, वहां का भी खरीदें। ये तो हो सकता है, ये तो मांग हो सकती है, लेकिन 25% खरीदें ये क्या तो होया?
और दूसरी चीज जो ये कहते हैं गारंटी कानून, कौन सा गारंटी कानून, क्या गारंटी कानून? ये कहते हैं कि मान लिया सरसों का भाव 5950 रुपए है, ये कहते हैं अगर उसको कोई 5000 में 5500 में खरीदे तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि वो 5950 से कम ना खरीदे, ये कह रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक बार बात चलाई थी कि अगर प्राइवेट आदमी को ये लगेगा कि मैंने कम पे खरीदी तो मुकदमा दर्ज होगा, तो वो ये कहेगा भैया मैं तो खरीद नहीं सकता, आपकी मर्जी है, पड़ी रहने दो, आप अपने घर पे रखो, जहां बिकती है वहां बेच लो, मैं तो नहीं खरीदूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसका कोई मुकदमा दर्ज कर सकते हैं उस पर। वो ये कहेगा अगर आपको सरसों बेचनी है भैया, मार्केट रेट तो 5000 है, 950 रुपए मेरे को सीधे दे दे और फिर मैं आपकी 5950 में खरीद लूंगा। बात तो वहीं पे आई। हमें मांग ये रखनी चाहिए कि सारी फसल सरकार खरीदे, हमारे पे ठेकेदारी नहीं है प्राइवेट की, सारी सरकार खरीदे। और अगर हम 25% की बात करते हैं तो 75% तो अपने आप हमने प्राइवेट के हवाले कर दी, और 75% जब प्राइवेट ने खरीदी तो फिर तो वही चीज आ गई ना जो कानूनों को हमने तड़वाया था। वो कहेंगे ठीक है हम 25% खरीद रहे हैं मंडी से, 75% प्राइवेट अपनी मर्जी से चाहे अपने संस्थान पे खरीद दे, आपको क्या दिक्कत है भाई? अब अडानी ने गोदाम बना लिए तो ये तो कहेंगे ठीक है 25% हम खरीद लेते हैं मंडी से, 75% अडानी अपने गोदाम में खरीद लेगा। सेलर अडानी ने लगाने शुरू कर दिए जिनमें ट्राली सीधी जाएगी धान की, चाहे सुक्की और चाहे गिल्ली है, और वहां पे अनलोड होगी, चावल कुट के ही बाहर निकलेगा थैली में डल के। तो सरकार तो ये कहेगी ठीक है 25% हम खरीद लें, 75% ये प्राइवेट खरीद लेंगे, तो गई मंडी तो, और फिर उसके स्टॉक सीमा भी गई। क्या हम अपने आप अपनी मर्जी से ही वही कानून लागू करवाना चाह रहे हैं? इसलिए जो भाई बातचीत कर रहे हैं, जो भाई आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि 25% का फैसला किसी हालत स्वीकार्य नहीं होगा। और ये जो एसकेएम वाले भाई हैं वो भी अभी तक इस पे नहीं बोले हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा स्टैंड लीजिए, वरना मौका चुक्की ढूंढनी गाय आड़ पताड़, फिर वही चीज होगी और फिर मेरे को बुरा बोल लेंगे, मैं पुट्ठा सीधा बोलूंगा तो फिर बुरा बोल लेंगे। तो मैं बिल्कुल किसान संगठनों को भी और सरकार को भी, दोनों को ये चेतावनी देना चाह रहा हूं कि 25% का फैसला हमें किसी हालत मंजूर नहीं होगा। हरियाणा पंजाब की सारी फसलें जैसे पहले बिक रही हैं उससे और ज्यादा बिकनी चाहिए, जो नहीं बिक रही है वो भी बिकनी चाहिए। जैसे पीछे उन्होंने 5 फसलों का कहा था कि हम 5 फसलें और खरीद लेंगे, और उसमें मैंने ये कहा था ऑयल सीड भी शामिल कर लें, तो ऑयल सीड भी के भी वो लिए तैयार हो गए थे। एक सर्दकालीन मक्का बाकी बच गया था, ग्रीष्मकालीन मक्का बाकी बच गया था। तो हरियाणा पंजाब की हमारी मांग है कि हरियाणा पंजाब की जो टोटल फसलें हैं उन पे कोई कट ना लगे। अगर उन पे कोई कट लगा, 25% की बात आई, तो फिर सरकार भी अपने मंजे तलों को लाठी फेर ले, और भाई किसान भाई भी अपना देख ले फिर कि लोग उनके कितना उनका वो करेंगे। तो मैं हरियाणा और पंजाब के दोनों स्टेटों के लोगों से, दोनों के स्टेटों के सभी किसान संगठनों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात पे स्टैंड लीजिए। और 22 तारीख की मीटिंग है, 22 में कोई ऐसा फैसला या उसके आगे कोई तारीख मिले, उसमें कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जिससे हरियाणा और पंजाब के किसानों का नुकसान हो जाए।